अरे चलो रे, इन लोगों से बात करना ही बेकार है। जब पढ़ लिख गए तो पता नहीं क्या समझते हैं। अरे चलो चलो। करना बहू, लड़की बहू को अंदर लेके जाओ। आते ही बेचारी को इतना सारा टेंशन देखने को मिला। रुक जाओ बहू। तुमने हमें जीते जी मार दिया राहुल, अब तुम कभी जिंदा रहो नहीं है। राहुल को छोड़ दीजिए। राहुल की कोई गलती नहीं है इसमें। ये जो कुछ भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ। मेरे पति को कुछ भी करने से पहले आप मेरा गला दबाकर मुझे मार दीजिए। राहुल को छोड़ दीजिए। लाशर्म सब पेच खाई इस लड़के ने। ये सब करे से पहले ये नहीं सोचा कि खानदान की मान मर्यादा का क्या होगा। बिना समझे पूछे ब्याह कराया। हम कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि ये ऐसा करेगा। हेलो। हेलो माँ, कैसी हैं आप? गीतू, कहाँ हैं सब लोग? हम घर लौट रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि किसी को मालूम ही नहीं है। बताइए तो जरा, किसी ने हमसे बात ही नहीं करी। हम कब से इंतजार कर रहे हैं, कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं। माँ, माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? कोई परेशानी है क्या? पापा तो ठीक है ना? उनकी तबीयत कैसी है? उन्होंने आज सुबह से हमसे बात भी नहीं की। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। आप जरा हमारे पापा से बात कराइए। हेलो माँ, माँ आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? नहीं गीतू, बस ऐसे ही। तेरी बहुत याद आ रही है गीतू। तुम्हारे बगैर ये घर ना बिल्कुल सूना सूना लगता है बेटी। अब हम तुमको बिल्कुल अपने से अलग नहीं करेंगे। जल्दी से आ जाओ बस। हम आ रहे हैं माँ। हमें भी आप लोगों के बिना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आप जरा हमारे पापा से बात कराइए पहले। सुनिए जी, गीतू, बिटिया तुम्हारे पापा थक गए थे ना,
ये सो गए जल्दी। तुम तो जानती हो ना, रात बिरात मरीज जगा देते हैं आके ना, और नींद नहीं पूरी होती, बस इसीलिए आज जल्दी सो गए। पर तुम चिंता मत करो, हम तड़के ही तुम्हारी बात करा देंगे। हाँ, और अपना ख्याल रखना और जल्दी जल्दी वापस आ जाओ। अच्छा बेटी। माँ, मम्मी, मम्मी, माँ बहुत ही अजीब तरीके से बात कर रही थी, हमें तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और पापा, उन्होंने तो आज हमसे पूरा दिन बात नहीं की, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। हमको तो लग रहा है वो जरूर किसी परेशानी में है। परेशानी तो है ही, बेटी का रिश्ता तय होके टूट जाए, किसी माई बाप के लिए इससे ज्यादा तकलीफ का बात और क्या हो सकता है। गीता बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, हो सकता है कोई मामूली सा बात रहा हो, अरे हो सकता है ज्यादा काम रहा हो, काम करके थक गए हो तो सो गए होंगे, है ना। अब तुम भी सो जाओ, कहे से कि अगर तुम रात भर सोओगी नहीं तो ट्रेन में रास्ते भर सोती रहोगी, तनिको ध्यान नहीं रहेगा कि कौन सा सामान कहाँ पड़ा है और चोर तुम्हारा सामान ले उड़ेंगे, समझी। चलो सो जाओ। माँ, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत नाराज हैं, लेकिन एक बार, बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। माँ, हमारा विश्वास कीजिए, हमने ये सब जानबूझकर नहीं किया। आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? आपने और पापा ने हमें जो कुछ सिखाया है उसके खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं? ये जो कुछ भी हुआ वो जाने में हुआ है। माँ, आप तो मत करिए कम से कम हमारे साथ ऐसा। वहां पापा भी हमसे बात नहीं कर रहे। अगर आप सब लोग हमसे बात नहीं करेंगे तो हम नहीं रह पाएंगे। भाभी, भाभी, आप ही माँ को समझाइए ना कि हम उस वक्त बहुत मुश्किल में थे। मुश्किल? कैसा मुश्किल? हाँ, हम कहे थे मुश्किल में पड़ो। हाँ, हम कहते आधी रात में वो लड़की के घर जाओ। काहे गए थे वो लड़की के घर? जब तुमको पता था कि वो लड़की घर में अकेली है तो काहे गए थे तुम? हाँ, हम तुमको इतनी छूट इसलिए दिए थे राहुल। आप जानते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन अब। लेकिन का तुम कह रहे हो कि तुमने पापा तुमको माफ करते हैं? अरे जरा सोचो, जो लोग तुमने पापा के सामने कुछ बोलते नहीं थे, आज वो कुछ भी बोलते हुए जा रहे हैं। और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पापा तुम्हें माफ करते? माँ, हम कहाँ कह रहे हैं कि पापा हमें माफ कर दे, लेकिन वो कोई सजा भी तो नहीं दे रहे हैं ना। और ऊपर से आप लोग भी हमसे बात नहीं कर रहे। भाभी, भाभी, आप ही समझाइए ना माँ को। कौन मुंह से बोले राहुल? हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा काम करोगे। बाकी पापा को समझाना तो बहुत ही मुश्किल है। भाभी, आपने हमें मारना है, मारिए। बस, बहुत सुन चुके हम तुम्हारी बात। अरे जब
इतना सब देख लिया है तो कहाँ सुने राहुल। अब तो सिर्फ एक बात सोच के संतोष करना पड़ेगा हमें। शायद हमारे संस्कारों में कोनो कमी रह गई होगी जो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। कितना फर्क है ना, एक ही माँ बाप की 2 औलादें, लेकिन सोच में कितना फर्क। कहाँ गीता और कहाँ तुम। तुम्हारे पापा को कौन मना सकता है ना, तू सिर्फ गीता है। करना बा गीता, तो अब मुझे अपना हक पाने के लिए उस गीता के तलवे चाटने होंगे। बहू होते हुए घर की बेटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस। ठीक है, देखते हैं कि उस कट पीस में मुझसे ज्यादा दम है क्या। क्या नाम बताया तुमने? गीता। गेरुआ तेरुआ पहनती है का? सधवाइन है का? नाम तो एकदम सधवाइन जैसा। मम्मा, गीता मेरी ननंद है, राहुल की बहन। पर पता है, सारा घर सिर्फ गीता के बारे में ही बात करता है। गीता ऐसी, गीता वैसी, गीता ये, गीता वो। अरे तो तुमको क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ, अरे होगी इकलौती बेटी, इसीलिए तो इतना लाड दुलार हो रहा होगा उसका। देखो बिटिया, तुम करो ये सब फॉरगेट और आगे करो टारगेट। वही तो कर रही हूँ मम्मा। पर पता है, तुम्हारे बिना ना बहुत बोरिंग लगता है। कितनी अच्छाई बर्दाश्त नहीं होती है मुझसे। अरे फॉरगेट फॉरगेट या रानी, चाकू नाइफ खंजर उंजर मत बनो जो काट के निकल जाए। हाँ, अरे सुई बनो, सुई जो अंदर तक घुस जाए। का समझी? ठीक है मम्मा। अरे हाँ, तो हम तो कहना भूल गए, वो क्या कहते तुम्हारी अंग्रेजी में? हाँ, कंग्रेचुलेशन, आखिर तुम अपने ससुराल में घुस ही गई सुई के तरह। थैंक यू मम्मा। पर पता है, वो जो चाचा है ना, चाचा, उसकी बहू है ना सुधा, एकदम स्वीट पॉइजन निकली। पता ही नहीं चला कब बदल गई। मम्मी सच्ची बता रही हूँ, राहुल और उसके घर वालों का चेहरा देखने लायक था। ऐसा जैसे बीच चौराहे में नंगा कर दिया हो। पर मम्मा, मुझे डर है कहीं वो सुधा हमारे लिए कोई प्रॉब्लम। अरे नहीं नहीं, डू नॉट वरी। अरे केचुआ तो रेंगता है और रेंगने से कोई सांप नहीं बन जाता। हाँ, ये सब छोड़ो बिटिया, तुम ये बताओ बंगला कैसा है? टूर बूर लिया कि नहीं बंगले का? विजिट किया कि नहीं हर कमरे में? कितने कमरे हैं? 15-20 तो जरूर होंगे, है कि नहीं? अरे मम्मा पूछो मत, कितना बड़ा बंगला है। रूम गिनने जाओ ना तो भूल ही जाओ। और फर्नीचर तो ऐसा जैसे तुमने कभी देखा ही नहीं होगा। और वो घर का डेकोरेशन तो ऐसे जैसे वो फिल्मों में देखते हैं ना, होम स्वीट होम टाइप। अरे भाई वाह, वाह कमाल हो गया बिटिया रानी। वैसे मम्मा, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा था, एक इमोशनल फैमिली को यूज करके उनके घर पे राज करने का। अरे बिटिया रानी, लेकिन काम तो तुम्हें की ना। अरे और वो भी ऐसा काम की कि किस्ती देने को मन करता है। मम्मा, ये किस्ती रिस्ती मत दिया करो। ओ सारी का नाम भूल गए थे कि तुम्हें किसी बिस्सी करना नहीं पसंद है। पर एक बात बताओ बिटिया रानी, हमारे दामाद जी अगर तुम्हें किस्सी करेंगे तो तुम क्या करोगी? मम्मा तब की तब देखेंगे, और इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। पता है, वो राहुल अपने घर वालों के सामने ना
जैसे 2 साल का बच्चा बन जाता है। पता नहीं वो लोग उसे क्या पढ़ाते सिखाते हैं। और इन सब में उसे वैसे भी किस्ती विस्ती करने का टाइम कहाँ से मिलेगा। पता है मम्मा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, वो राहुल का बुढ़ा बाप। लीजिए पापा जी, आपने कुछ खाया भी नहीं है, कम से कम ये दूध पी लीजिए। हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन पापा जी, एक बार का कहा समझ में नहीं आता का। जाओ यहाँ से, हमको कुछ नहीं चाहिए। माँ जी, आज से पहले कब उन्होंने ऐसा नहीं किया है। राहुल ने हरकत ही ऐसी की है। करना बहू, हमें तो ये डर लग रहा है कि वो छुटकी बहू को अपनाएंगे या नहीं। रानी, मर्द मर जाएगा पर वो बात नहीं होगी जो औरत में है। हमारा कहने का ये मतलब है कि मर्द खाली बॉडी का गेम जानता है और औरत बॉडी के साथ साथ माइंड का भी गेम जानती है खेलना, समझी का? पूरी फैमिली को फंसा लो अपने माइंड गेम में। हाँ, पर राहुल दामाद जी को अपनी बॉडी गेम में फंसाना, फिर देखना कैसे पूरी फैमिली का माइंड फिनिश हो जाता है। मम्मा, तुम तो वाकई में ग्रेट हो। राहुल को तो मैं संभाल लूंगी, पर घर के बाकी सारे लोग। अरे बिटिया रानी, टेस्ट में बहाती रहना ना, ट्रेजेडी क्वीन बन जाओ, ट्रेजेडी क्वीन। हाँ, अरे किचन बिचन संभाल लो, और हाँ, लाफिंग शाफिंग बिल्कुल छोड़ दो। स्माइल भी नहीं करना, समझी का? अरे तब जाके थोड़ी सिंपैथी मिलेगी ना लेडीज से। जैसे ही सिंपैथी मिली वैसे ही सारी लेडीज एक तरफ। लेकिन मम्मा, एक और प्रॉब्लम है। अगर मैं घर के काम करूंगी तो मेरे नाखून खराब हो जाएंगे। हे भगवान, बेवकूफी मत बतियाओ, समझी का? अरे पहले नाखून तो डैमेज करो, उसके बाद में नाइट में अपने भोलू बाबा के सामने बॉडी गेम खेल लो। एक बार तुम्हारे लब के चक्कर में लब लबा जाए, फिर देखना कैसे लाइफ टाइम बिल बिलाएगा। काम्या कहाँ चली गई इस वक्त? अरे मम्मा, तुम उसकी चिंता छोड़ो। राहुल को तो मैं कानी उंगली पर नचाऊंगी और गिरने भी नहीं दूंगी। और जब गिरेगा ना, तो हड्डी पसली तो क्या, हड्डी पसली का चूरन तक टूट जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये काम्या फोन पे किससे बात कर रही है इस वक्त? अब तो तुम बस बंगले में शिफ्टिंग करने की तैयारी करो। मैं तुम्हारी बेटी नहीं, बेटा हूँ, बेटा। चलो अच्छा है भाई, अब हम रखते हैं। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ठीक है मम्मा, बाय।